हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आप लोग को एक टॉपिक बताएंगे, वो है नॉन परफेक्ट डिजिट का स्क्वायर, नॉन परफेक्ट डिजिट का वर्गमूल निकालने के लिए। ठीक है, जैसे हम पहले वीडियो में हम लोग जान चुके हैं परफेक्ट डिजिट, जैसे 15, 17, 18, 20, 1000 तक हम लोग निकालने के लिए जान गए हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नॉन परफेक्ट डिजिट, जैसे रूट अंडर 15 का वर्गमूल निकालने के सीखेंगे, 17 का वर्गमूल जानेंगे, 48 का जानेंगे। इस टाइप के जो यानी कि नॉन परफेक्ट डिजिट है उन सब का 0.8 का वर्गमूल जानेंगे, 0.6 का वर्गमूल जानेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आज हम लोग सोल्व करेंगे और इस टाइप के वर्गमूल आज हम लोग निकालना सीखेंगे। कुछ नहीं करना है, घबराना नहीं है, बस एक को केवल समझ जाना है, उसके बाद सारे के सारे ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, अपने आप सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग 15 का वर्गमूल निकालने के लिए जानेंगे। कैसे करना है, कुछ नहीं करना है मेरे भाई। जो रूट में है ना 15, इसको हम लोग सबसे पहले बाहर कर लेंगे, लिख लिए बाहर। उसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे कि ये कितना के वर्ग के नजदीक है। ठीक है, तो सपोज यहाँ 4 अगर लिखेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16 के नजदीक 15 है ना, बिल्कुल है। एक अंक अगर हम आगे बढ़ेंगे 4 से, तो 4 का कितना हो जाएगा 5, 5 का 25, यानी कि 15 से तो 25 बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 5 यहाँ लिख नहीं सकते हैं। सपोज एक अगर 3 आते हैं तो 3 3 कितना 9, लेकिन 9 से 15 भी भैया ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 4 चौका 16, 16 के नियर अबाउट है। ठीक है, ये लिख लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें इसे भाग दे देंगे, यानी कि 15 में 4 से भाग दे देंगे। भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 तिया का 12, 3 बच गया, 4 सते 28, 2 बच गया, 4 पचे 20, यानी कि 3.75 आ गया। अब जिससे भाग दिया यानी कि 4 को इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो गया 7.75 हो जाएगा ना, बिल्कुल होगा जी। 4 3 7 और 0.75, कुछ नहीं करेंगे, जोड़ने पर जो है ना इसको हम केवल 2 से भाग दे देंगे और जो हो जाएगा, जो आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। 2 तिया 6, बचेगा कितना 1, 17 हो गया, 2 8 16 और कितना 1 बच गया, तो 2 सत्ते 14 लिख सकते हैं। इतना हो गया आंसर। फिर से एक बार समझेंगे, क्योंकि एक डिजिट का केवल सीख लिए बस काम हो जाएगा खत्म। केवल एक को ही सीख लेना है, उसके बाद नॉन परफेक्ट डिजिट का जितना भी होगा सब इजली बनेगा। ठीक है, रूट अंडर 15 है, 15 को हम यहाँ लिख लिए स्क्वायर छोड़ करके। देखेंगे कि ये कितना के वर्ग के नजदीक है, कितना के स्क्वायर के नजदीक है, तो 4 के स्क्वायर के नजदीक है ना, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 के नजदीक है 15, इसलिए 15 को हमने बट्टा 4 लिख लिया। अब इसको इस 15 में हम 4 से भाग दे दिए तो 3.75 हो गया, और क्या किए इसमें 4 को जोड़ दिए, यानी कि 3.75 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 7.75 हो जाएगा, और जो जोड़ने पर जो आ रहा है उसको हम 2 से भाग दे दिए हैं, और भाग देने पर कितना आ जाएगा 3.87 हो जाएगा। बस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, 17 का देखेंगे जी। 17 का कुछ नहीं करना है भैया, 17 लिख लेंगे, लिख लिए। देखेंगे कितना के स्क्वायर के नजदीक है, ये भी 4 के स्क्वायर के नजदीक है। 4 चौका 16, 50 25 हो जाएगा, 3 3 के 9, यानी कि 4 से 1 अगर बढ़ेंगे तो 25 हो जाएगा 5 का, और 3 से अगर 4 से 1 घटेंगे तो 3 3 तरीके 9 हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर 4 लिख लिए। भाग दे देंगे इसमें कितना, 4 चौका 16, 1 बच गया, 1 यानी कि 4.2 और 5 इतना बार में लग जाएगा, बिल्कुल। 4 चौका 16, 1 बच गया, पॉइंट 10 हो गया, 4 दूना का 8, 2 बच गया, तो 4 पचे 20। अब इसको इसमें जोड़ लेते हैं तो 8.25 हो जाएगा, होगा ना जी, बिल्कुल होगा। अब जो जोड़ने पर जो आता है उसको क्या करते हैं 2 से भागा दे देते हैं, क्या हो जाएगा 4.12 और क्या 5 भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसा होगा हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत, हम समझते दिक्कत नहीं होना चाहिए, होगा भी नहीं। एक और देख लेते हैं, उससे भी क्लियर हो जाएगा। सपोज यहाँ हम देखेंगे 37 का। 37 का क्या करते हैं 37 बट्टा
अब देखेंगे कि कितना के वर्ग के नजदीक है, तो भैया 6 लिख सकते हैं, 6 छक्का 36, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। अब इसको भागा दे देंगे, 6 छक्का 36, बचे कितना 1.10 बच गया ना जी, 6 एकम 6, 4 बच गया, 6 छक्का 36, इतना लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। अब इसको इसमें जोड़ लेंगे तो 6 छः 12.16, इसको अब जोड़ने पर जाओ तो इसको क्या करते हैं 2 से भाग दे देते हैं, क्या हो गया 6 पॉइंट कितना 08 हो गया, 6.08 विल बी आंसर। ठीक है, चलिए अब आइए आगे नेक्स्ट हम देखते हैं एक और, उससे भी और क्लियर हो जाएगा। सपोज हम देखेंगे 0.8 का, ये भैया आता है अभी ग्रुप डी में, इसका क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन 3-4 सेट में मैंने देखा पूछा है। ठीक है, देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 8/10 हम इसको लिख सकते हैं ना, यहाँ से पॉइंट हटा दिए तो पॉइंट के बदले क्या 1, और पॉइंट के इससे जितना डिजिट होता है उतना 0 लिखते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हुआ होगा। अब क्या करेंगे, इसको नीचे अगर हम 1 0 कर देंगे तो 1 0 ऊपर भी कर देंगे तो कोई तकलीफ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे अगर 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो 8/10 ही बचेगा। अब हम भैया इसको 1 0 क्यों किए हैं, इसको अभी जस्ट दिखा देते हैं। इसको √80 लिखेंगे और ये अब 100 हो गया तो 100 का वर्गमूल कितना, तो ये 10, ये रूट से बाहर हो गया ना जी, बिल्कुल होगा। अब यहाँ 80 का हमको देखना है, 80 कितना के स्क्वायर के नजदीक है ये, तो फिर वही बात, ये 9 के स्क्वायर के नजदीक है ना, 9 9 कितना होता है 81 के नजदीक है, तो 9 9 81 के नजदीक है। तो अब इसको फिर हम यहाँ से डिवाइड करेंगे, कितना 9 72 पॉइंट, फिर कितना 8, 9 72, 9 72 रिपीटेड हो जाएगा। अब इसको इसमें क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, 9 8 17.88, और इसको क्या करेंगे 2 से भागा देते हैं। जो हम लोग अभी नॉन परफेक्ट डिजिट का सारा सीखे हैं ना, बस वही है और कुछ नहीं है। इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 8 16, कितना बच गया 1 18.9, 9 दूना 18 और 4 दूना 8। ये किसका आया, 80 का, यानी कि इसका आया है जी। अब यहाँ पर भैया √80 के बराबर हम इतना रख देंगे 8.94 बटा 10 तो है ना, तो 10 लिख देंगे। अब बस 10 से भागा दे देना है, यानी कि जब बट्टा में 10 है ना तो पॉइंट अगर यहाँ है तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, भाग देंगे तो, यानी कि पॉइंट या 0.894 विल बी आंसर। ठीक है, फिर से एक बार समझते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में घबराना बिल्कुल नहीं है, एक क्वेश्चन इस टाइप का समझ लीजिएगा, सारे इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। 0.8 का है, क्या करेंगे 80/100 सबसे पहले 8/10 लिख सकते हैं, लेकिन नीचे में एक 0 ऊपर में भी एक 0 दे दिए तो 80/100 हो गया रूट का, क्यों, ताकि 100 हो गया तो 10 बाहर आ जाएगा, √80/10। अब 80 को हम यहाँ पर लिख लिए, यहाँ 80 लिख लिए। 80 कितना के वर्ग के नजदीक है, 9 के, 9 का कितना होता है 81। अब इसमें अगर 80 में हम 9 से डिवाइड कर दिए कितना आ गया 8.88। ठीक है, अब इसको इसमें जोड़ लेते हैं, जिससे भाग देते हैं उसको इससे जोड़ देते हैं, 9 8 17 17.88, 2 से भाग दे दिए तो कितना आ गया 8.94। ठीक है जी, अब 8.94 आया है तो कितना 80 का ना वैल्यू आया है, यानी कि इसका ना वैल्यू आया जी √80 का ना, तो इसको हमने यहाँ पर लिख लिया और बट्टा में जो 10 था वो लिख दिए और भाग दे दिए तो 0.894 आ गया, सिंपल। अब नेक्स्ट और एक और इस टाइप का दिखा देते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सपोज 0.6 का हम लोग देखते हैं। ठीक है जी, क्या लिख सकते हैं इसको 6/10 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। सब पॉइंट हटा दिए 10, फिर वही प्रोसेस, 1 0 ऊपर तो 1 0 नीचे, कोई वैल्यू में चेंजिंग नहीं होगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। यहाँ पर हमने इसलिए किया था ताकि ये √60 का 60 रह जाएगा और ये 100 का वर्गमूल कितना 10। ठीक है, अब क्या करेंगे 60 हम यहाँ लिख लिए। अब ये देखेंगे कितना के वर्ग के नजदीक है, तो 80
64, 8 के 9 9 81 हो जाएगा, 7 से 49 हो जाएगा, 81 भी 60 से बहुत ज्यादा हो जाएगा, और अगर 7 के देखो 49 तो 49 भी 60 से बहुत कम हो जाएगा, और 88 64 4 का ही डिफरेंस है। ठीक है, अब इसमें डिवाइड कर देंगे, कितना 8 7 56, 4 बच गया 0, 8 बचे 40, यानी कि 7.5 हो गया। अब इसको इसमें जोड़ देंगे, 8 7 15.5। ठीक है, अब 15.5 किसका आया है, 60 का वैल्यू आ गया है जी। 15.5 बटा यहाँ पर 10, सॉरी 15.5 को हम 2 से भागा दे देंगे, 2 से भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से भागा दे देंगे तो 7.1 बच गया 75। ठीक है जी, 7 दूना 14, 1 और फिर 15 हो गया, 7 दूना 14 और 1 तो 5 दूना का 10, इतना हो गया। अब इसका वैल्यू कितना है 7.75 बटा 10 हो गया कितना 0.775 विल बी आंसर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, चलिए इस तरह से हम लोग का आज नॉन परफेक्ट डिजिट का वर्गमूल हम लोग जाने। आज के लिए बस इतना, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।